गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है अपना चैनल BSEV जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संस्कृत विषय का तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक का। अगर आप क्लास 10th यानी 2026 में आप बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो संस्कृत का आज चैप्टर हम 13वां करवा रहे हैं। यानी आज हम लोग जो है चैप्टर 13 को देखने वाले हैं। यानी क्लास 10th का जो संस्कृत ट्यूशन भाग 2 है उसका चैप्टर नंबर 13 को आज हम लोग करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है विश्व शांति। यानी विश्व शांति टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृत और उसको हिंदी करते हुए चलेंगे। इससे संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और अंत में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उन सारे जो है प्रश्नों को एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी 30 मिनट के वीडियो में आपका जो संपूर्ण तैयारी है वो एक चैप्टर का हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी की व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग चैनल पे हमेशा आइए और संस्कृत का जो एक एक टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक से लेकर के यानी चैप्टर 1 से 12 तक जो है आपको करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। मात्र 30 मिनट आपसे लेंगे और आपका एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। और प्रश्न यहीं से आएगा, अगर मेरे वीडियो को सभी को अच्छे से देख देते हैं तो 80 से 90 नंबर बहुत आराम से आपका आ जाएगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। यानी आपका जो 80 से 90 नंबर है बहुत आराम से यहाँ आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण है और एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो एग्जाम में मात्र आपका जो बचा हुआ है 11 से 12 दिन बचा हुआ है। इन 11 से 12 दिनों में आपको बेहतरीन तैयारी के लिए BSEV जंक्शन चैनल को देखना होगा। संस्कृत की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ की गई है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। यानी विश्व शांति टॉपिक को विस्तार से हम लोग देखेंगे। अब देखिए टॉपिक जो है आपके समक्ष यहाँ उपस्थित है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी विश्व शांति, विश्व शांति पाठ परिचय। अब देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जो है पाठ परिचय जानना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए कहा जा रहा है कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर के स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। यानी वर्तमान जो स्थिति है उसमें आप देखिएगा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उसके बाद क्या है नदी, जल, इन सारे चीजों को लेकर के जो है आंतरिक और बाह्य जो है एक दूसरे से मनमुटाव बना हुआ है, अशांति फैला हुआ है। उसी को यहाँ जो है समस्या जो बना हुआ है उस समस्या को समाधान करने का एक प्रयास यहाँ किया गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसी टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे। त्रयोदशा यानी 13वां पाठ है। पाठ का नाम है विश्व शांति, यानी विश्व की शांति। अब देखिए इसमें विश्व की शांति की बात की जा रही है। आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। हिंदी में अगर आप कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो कोई भी प्रश्न आएगा इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि पाठेस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रम तत्माधानोपस्य निरूपता। यानी कि कहा जा रहा है कि इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान के जो है निरूपित किया गया है। यानी समाधान को निरूपित किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। यानी कि देशों में आंतरिक और बाह्य क्या है अशांति फैला हुआ है। तामुपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नतुम समर्था। यानी हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। यानी पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना
तया अशांतया चिंतिता संति संसारे वारनाय प्रयासा क्रियन्ते। और सभी लोग जो है यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ है चिंतित है, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है, यानी संसार में इसके निवारण का जो है प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान संसारे प्रियायसा सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। यानी कि इस समय प्राय संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं, यानी अशांति देखा जा सकता है। क्वाचिदेव शांतः वातावरण वर्तते, यानी कि संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रितः ग्रहो वर्तते तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि ग्रहं वर्धयन्ति। यानी किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुर्मध्यसीनो दृश्यते। यानी इस प्रकार सारा संसार है अशांति के वातावरण में जी रहा है। यानी कि ये जो कहा जा रहा है, कहानी को आप अच्छे से हिंदी में समझते चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि अशांतिश्च मानवता विनाशाय करपते। यानी अशांति जो है मानवता के विनाश का कारण है। अद्य विश्व विध्वंस का कान्य अस्त्राणि बहुन्य विस्कृतानि सन्ति तदेव मानवता नाशस्य भयम् अशान्ति कारणं तस्य निवारणोपस्य समाधानतया चिन्तनीयो कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते इति नीति। यानी कि कहा जा रहा है कि इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पे हो रहा है, उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगते हुए उनके समाधान के उपायों का भी जो है प्रयास यानी पता लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो आधुनिक अस्त्र बनाए जा रहे हैं तो उसका होड़ मचा हुआ है, यानी सभी लोग जो है उसको बनाने में लगे हुए हैं और ये जो है बहुत पैमाने पर हो रहा है, जिससे मानवता का विनाश का भय यहाँ पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुता द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणद्वयम् एको देशा अपरस्य उत्कर्षा दृष्ट्वा देष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरं प्रयते। द्वेषा एव असहिष्णुता जनयति इमौ दोषौ परस्परं वैरुत्पादयता स्वार्थ च वैरं प्रवर्धयति। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्य धर्मः जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषावां न सहते। यानी वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण है। अशांति के मुख्य दो कारण कौन है? तो ईर्ष्या है और असहनशीलता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भून जाते हैं और इस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकार बस दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते। आगे देखिए बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें बात कहा गया है, यानी आपसी जो विवाद है, जलन है, ये सब जो है इसमें बहुत अच्छा तरीका से दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको अच्छे से एक दो बार देख लेना है तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आत्मन एवं सर्वमुत्कर्षमिति मन्यते राजनीतिक अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जना न तथा विश्वसन्नपि वरेन प्रेरितो जायते। स्वार्थ प्रदेशः बलपूर्वकं निवारणीयः परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तः
उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यज्येयु अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंताकाश्च न विददा संति। यानी वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसीलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यहाँ महापुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है थोड़ा सा। ये जो टॉपिक है लंबा होगा क्योंकि विश्व शांति का बात किया जा रहा है, तो ये जो टॉपिक है लंबा होगा, इसको आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिं जानेयुः शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्तं प्रयुक्त तस्य कार्यान्वयश्च जीवने अनिवार्यम् उक्तच्च ज्ञानं भारं क्रिया विना देशानां मध्ये च विवादान् सामयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ फलभृत्य संस्था सन्ति तास्य कार्ये आसांगिकतममिति विश्वयुद्धम निवारणस्यन्ति। यानी कि कहा जा रहा है कि उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। थोथा उपदेश काफी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। अब आगे बढ़ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यहाँ चर्चा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भगवान बुद्धा पुराकारे एवं वैरेन वैदस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान अवैरेन करुणामय मंत्री भावेन च वैरस्य शांति भौतिति सर्वे मान्यते भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति अयम निजम परोवेति गणना रघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैक कुटुंबकम। यानी प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है कि यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। ये सारा संसार अपने परिवार जैसा है, ये कौन सोचते हैं? तो उदार चरित्र वाले। आगे देखिए कहा जा रहा है पर पीडनम आत्मान नाशाय जायते परोपकारस्य शांति करणम भवति अद्यपि परस्य देशस्य संकट कार्य अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। यही तो ये टॉपिक में कहा गया है। यानी विश्व शांति जो कैसे कैसे है, उसका समाधान कैसे है, सारा इसमें बताया गया है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा, कहानी को समझ लीजिएगा कि कहा क्या जा रहा है। इसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए 14 में पूछा गया है विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग स्क्रीन शॉट देते चलिएगा। विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्व की शांति है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। इस पाठ का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर शांति, असहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाना है। तो ये देखिए 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, आप उसको अच्छे से जो है बना दीजिएगा, आपका 2 नंबर आ जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट करे। तो उद्देश्य क्या है? दो देशों के बीच जो है आपसी विवाद खत्म करना, विश्व युद्ध की जो संभावना है उसको खत्म करना। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है?
ये देखिए प्रश्न आया है 2020 में, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। 2016 में देखिए आया है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावे। 5 वाक्यों में परिचय देना है। देखिए बहुत अच्छा से आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखना है। अब देखिए यहाँ पे है, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। संसार में शांति कैसे नष्ट हो सकती है, ये देखिए है। अब देखिए यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न आ गया है, तो हम लोग वैकल्पिक प्रश्न को देखते चलेंगे, यानी वैकल्पिक जो प्रश्न है उसको देखते चलेंगे। तो कहा जा रहा है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शांति और सहिष्णुता की शिक्षा देना। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें कहा गया है विश्व युद्ध को रोकना। विश्व युद्ध को रोकना, क्योंकि ये विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया संस्था है। विकल्प भी सही हो जाएगा। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, तो विश्व शांति का जो सूर्योदय है वो जब आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो विश्व शांति का सूर्योदय जो है होता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण क्या है, तो केवल अपने देश के हित परोपकार में विश्वास नहीं, सारा संसार को अपना परिवार मानता है। सारा संसार को अपना परिवार मानता है, ये जो है उदार पुरुष का लक्षण है, उदार हृदय वाले के लक्षण है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो इसी तरीका से देखिए प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आप लोग इंटर में देखेंगे। विश्व शांति पाठ का परिचय क्या है, विश्व शांति पाठ का जो परिचय है वो क्या है, तो देशों में आंतरिक अशांति का वर्णन यहाँ पे किया गया है, यानी कि विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, उसका वर्णन जो है यहाँ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है इसके बारे में आपको बताना है। तो आर्थिक सहायता करके जो है, यानी जहाँ संकट हो आर्थिक सहायता किया जाएगा, तो ये हो सकता है। विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा चर्चा किया गया है। आगे है वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन क्या है, तो वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन क्या है ये आपको बताना है। वर्तमान में जो है स्थिति का वर्णन क्या है आपको अच्छे से देखना होगा, तो इसको आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो है, अधिकांश देशों में अशांति फैली हुई है, ये जो है स्थिति यहाँ बताई गई है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं। तो अशांति के मूल कारण क्या है, अशांति के मूल कारण क्या है, तो शत्रुता और द्वेष जो है अशांति के मुख्य कारण है। विकल्प ए सही हो जाएगा, अशांति के मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है, तो संसार में अशांति जो है कैसे नष्ट हो सकती है, तो करुणा और मित्रता के द्वारा ये नष्ट हो सकती है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, करुणा और मित्रता से ये नष्ट हो सकती है। आगे है विश्व शांति पाठ में किस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो अशांति और इसके समाधान जो टॉपिक है उस पर जो है केंद्रित किया गया है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लगभग हम लोग 40-45 प्रश्न देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। विश्व अशांति का मुख्य कारण क्या है, तो द्वेष और असहिष्णुता जो है अशांति का मुख्य कारण है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों को जो है चर्चा किया गया था, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। विश्व शांति पाठ के अनुसार अशांति के निवारण के लिए क्या आवश्यक है, तो करुणा और मित्रता क्या है आवश्यक, ये दोनों तत्व है, इसके बिना जो है अशांति कभी खत्म नहीं हो सकता। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अशांति और द्वेष के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, तो अशांति और द्वेष के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, तो इन दोनों के कारण जो है शत्रुता और असहिष्णुता के जो है भावना उत्पन्न होता है। विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व शांति पाठ में किस प्रकार की अशांति का वर्णन किया गया है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अशांति का वर्णन किया गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा,
इसका चर्चा यहाँ पे किया गया है। आगे है किस प्रकार की सहायता से विश्व शांति का सूर्योदय होता है। तो आर्थिक सहायता से जो है ये ऐसा कहा गया है। तो विकल्प जो आर्थिक सहायता नहीं, राहत सामग्री का बात किया गया है, सॉरी राहत सामग्री का बात किया गया है। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, यानी जहां संकट वहां राहत सामग्री दीजिए तो ऐसा हो सकता है। विश्व शांति पाठ में किसके खिलाफ ध्यान दिया गया है। तो ये जो ध्यान दिया गया है ये अशांति और द्वेष के खिलाफ जो है ध्यान दिया गया है, यानी इन दोनों को मुख्य मुद्दा बनाकर किसके खिलाफ जो कैसे खत्म होगा इसका बात किया गया है। आगे है उदार हृदय पुरुष के लिए सारा संसार क्या है। तो सारा संसार जो है एक परिवार है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए उदार हृदय वाले के लिए जो है बात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अशांति के निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो अशांति के निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो करुणा और परोपकार जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विश्व शांति पाठ के अनुसार विश्व का वर्तमान क्या है। तो विश्व का जो वर्तमान है वो क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो एक अशांति का ये समुद्र है। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशांति का समाधान किस भावना से संभव है। तो अशांति का जो भावना जो है समाधान होता है जब तक करुणा आपके अंदर नहीं है, तो ये भावना का जो है खत्म नहीं कर सकते। विकल्प से सही हो जाएगा। आगे है विश्व शांति पाठ में किस संस्था का उल्लेख किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी इसका चर्चा किया गया है, जो विश्व युद्ध होने से रोकता है। विकल्प से सही हो जाएगा। तो देखिए एक एक प्रश्न आपके टॉपिक से आए हुए हैं। अगर टॉपिक को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो है बिल्कुल सही सभी प्रश्न चला जाएगा। विश्व शांति पाठ के अनुसार अशांति का कारण क्या है। तो द्वेष और असहिष्णुता अशांति का कारण है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। विश्व शांति पाठ का कौन सा भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो कौन सा भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो शांति के उपाय जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कि शांति के उपाय क्या है। विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप लोग 2-4 बार देख लीजिएगा। विश्व शांति पाठ के अनुसार शांति का आधार क्या है। तो शांति का जो आधार है वो क्या है आपको बताना है। तो परोपकार जो है शांति का आधार है मुख्य रूप से। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अशांति को समाप्त करने के लिए क्या कहा था। तो मित्रता और करुणा से शांति मिलती है, यानी कि ऐसा जो है द्वेष से द्वेष समाप्त होता है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये कहें कि मित्रता और करुणा से शांति मिलती है। विकल्प जो भी है सही हो जाएगा। ये बात महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था। विश्व शांति पाठ के अनुसार दुनिया की कौन सी समस्या प्रमुख है। तो दुनिया की जो है प्रमुख समस्या क्या है। तो वैश्विक अशांति जो है प्रमुख समस्या है। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशांति को समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली है। तो करुणा और मित्रता जो है सबसे प्रभावशाली है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। करुणा और मित्रता। विश्व शांति पाठ के अनुसार अशांति का मुख्य कारण क्या है। तो अशांति का मुख्य कारण असहिष्णुता और द्वेष है, यानी 28 का विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। असहिष्णुता और द्वेष जो है अशांति का मुख्य कारण है। आगे है पाठ के अनुसार शांति की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके लिए जो है परोपकार और शांति के जो है कदम उठाने चाहिए, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। परोपकार और शांति के उपाय सोचने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। पाठ के अनुसार विशेष विचारक कौन है। तो विशेष विचारक यहाँ महापुरुष और विद्वान जो है विशेष विचारक के रूप में आए हैं। महापुरुष और विद्वान विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। कुछ और प्रश्न है बच्चों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में आप नहीं कर सकते हैं। तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग कर देंगे, और कुछ जो है प्रैक्टिस सेट कर देंगे, और 1-2 जो है मैराथन हो जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। विश्व शांति पाठ में मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व शांति पाठ में जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपको बताना है। तो
शांति की स्थापना की बात कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है इसकी स्थापना की बात यहाँ की गई है, विकल्प बी सही हो जाएगा। विश्व शांति पाठ में कौन सा प्रमुख मुद्दा उठाया गया है, तो प्रमुख मुद्दा क्या है, तो यहाँ अशांति और इसके कारण के जो है प्रमुख मुद्दा यहाँ दिए गए हैं, विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। अशांति और इसके कारण क्या है। विश्व शांति पाठ में शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो शांति जो है करुणा और परोपकार से प्राप्त की जा सकती है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है अशांति के मूल कारणों में कौन सा नहीं है, तो मूल कारण में जो है कौन सा कारण नहीं है, तो देखिए स्वार्थ, द्वेष, असहिष्णुता ये तो है, लेकिन सहयोग जो है अशांति में नहीं है। सहयोग के द्वारा अशांति नहीं शांति आता है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। विश्व शांति पाठ के अनुसार शांति की दिशा में कौन सी संस्था सक्रिय है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सक्रिय है, ऐसा कहा गया है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है विश्व शांति पाठ के अनुसार अशांति की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, तो अशांति के जो घटना है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो अशांति के वातावरण से आप समझ जाइएगा कि ये क्या माहौल बना हुआ है, क्या यहाँ हो सकता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष कौन होता है, तो जो सभी को पराया मानता है, जो सारा संसार को अपना परिवार मानता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। जो सारा संसार को अपना परिवार मानता है वो उदार हृदय पुरुष है। आगे है पाठ के अनुसार अशांति के निवारण के क्या कारण करना चाहिए, तो सहायता सामग्री, करुणा और मित्रता का प्रचार करना चाहिए, यानी अगर इन सारे विकल्पों को वो देखते हैं तो करुणा और मित्रता का जो है प्रचार करना चाहिए, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है भगवान बुद्ध ने किस विचार को प्रस्तुत किया है, तो मित्रता और दया से अशांति समाप्त होती है, तो ऐसा विचार जो है ये प्रस्तुत किए हैं, विकल्प जो भी है सही हो जाएगा। अशांति से अशांति समाप्त होती है ऐसा नहीं, तो एक एक जो विकल्प देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। विश्व शांति पाठ में अशांति का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो अशांति का जो मुख्य कारण है द्वेष और असहिष्णुता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है विश्व शांति पाठ में किस भावना की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, तो वो जो भावना है कौन सी है, तो वो भावना क्या है, यानी विश्व शांति पर किस भावना की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी करुणा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके बिना शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। पाठ के अनुसार सच्चे मानवता के लिए क्या आवश्यक है, तो परोपकार और शांति जो है आवश्यक है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार शांति की दिशा में क्या महत्वपूर्ण है, तो आर्थिक सहायता, कार्यवन और आचरण, तो ये सभी चीजों को अगर आप देखिएगा तो कहा जाए कार्यान्वयन और आचरण जो है जरूरी है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। जैसा आचरण रहेगा वैसा होगा। पाठ के अनुसार विश्व की अशांति का समाधान कैसे संभव है, तो कहीं करुणा और सहिष्णुता से ये जो है संभव है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। 2-4 प्रश्न और है, इसको देख लीजिए। पाठ में अशांति का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। ये प्रश्न लगभग 4-5 बार आ चुका है, क्योंकि मेन पॉइंट यही है, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। पाठ के अनुसार शांति की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो करुणा और परोपकार जो है आवश्यक है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पाठ में किस संस्था का काम अशांति को निवारण करना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये काम है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। पाठ के अनुसार शांति की दिशा में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो आर्थिक सहायता, संकट काल में सहयोग, अधिक सैन्य बल, तो सभी को अगर आप देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा कि संकट काल में सहयोग होगा तभी शांति के जो है कदम यानी प्रयास जो है हो सकेगा, विकल्प सही हो जाएगा। आगे है भगवान बुद्ध ने दुश्मनी के बारे में क्या कहा था, तो दुश्मनी के बारे में कहा था कि मित्रता से दुश्मनी समाप्त हो सकती है, यानी होती है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। विश्व शांति पाठ के अनुसार
परोपकार का क्या महत्व है। तो परोपकार का क्या महत्व है, तो यह शांति स्थापित करने में मदद करता है, ऐसा ऊपर जो है वर्णन किया गया है। विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको विश्व शांति जो पाठ है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है। आप इसको एक दो बार देखिएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और व्याख्या सभी आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो एक आध दो बार सभी वीडियो देखिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। संस्कृत का यहाँ करवाया जा रहा है और समय मिलेगा तो हिंदी के भी दो चार दिया जाएगा, मैराथन भी कुछ कुछ करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, क्योंकि इंटर की भी यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग मैट्रिक पास कीजिएगा तो इंटर में जाइएगा तो उसका भी क्लास यहाँ करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपसे विदा देते हैं। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।